हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन में जो वैकेंसी आउट किया गया है, इसमें क्या काम है और कौन सी क्राइटेरिया इसमें मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे काम होगा और इसमें क्या काम करना है और कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर कौशल के साथ कृषि संबद्ध क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना मतलब पीजी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ कंप्यूटर कौशल के साथ सहायक तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का काम अनुभव के साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रखंड तकनीकी प्रबंध बीटीएम। ठीक है, उसके बाद अनुभव आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है 5 साल 2 वर्ष क्षेत्रीय अनुभव। ठीक है, 2 वर्ष होना चाहिए और साथ में तकनीकी में यहाँ पे 5 वर्ष, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सेवा के आधार पर संविदात्मक। ठीक है, अनुबंध अवधि है यह आपका 7 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष, उसके बाद आपका अच्छे काम करते आपको बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो रहेगा सैलरी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक मुश्त मासिक प्रलब्धि जो है 30,000 है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे सहायक तकनीकी एटीएम, मतलब कि कृषि संबंध क्षेत्र में पीजी ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए। कृषि से संबंधित गतिविधि न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव, मतलब 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में इस वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी काम का जो वर्ष है 1 वर्ष है, लेकिन सैलरीज में 25,000 है दोस्तों, लेकिन सैलरीज में बहुत बढ़िया है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे कि प्रखंड तकनीकों प्रबंधक सहायक तकनीकों प्रबंधकों की श्रेणी रिक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना पोस्ट निकाला गया है। अगर हम बात करते हैं जनरल का, तो जनरल का यहाँ पे बीटीएम के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है और एटीएम के लिए यहाँ पे 16 है। ठीक है, अगर हम एससी का बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है और एटीएम का बात करते हैं तो यहाँ पे 9 है। अगर हम एसटी का बात करते हैं तो बीटीएम में यहाँ पे 4 पोस्ट है और एटीएम में यहाँ पे 8 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग BC2 का यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे इसका कोई पोस्ट नहीं है। और एटीएम का यहाँ पे 1 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे BC1 जो है वो 1 सीट है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो टोटल मिला के बात की जाए दोस्तों यहाँ पे टोटल मिला के बात की जाए कि बीटीएम में यहाँ पे टोटल 11 पोस्ट है और एटीएम में यहाँ पे 38 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे टोटल जो 49 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में क्या शर्तें हैं। तो यहाँ पे विज्ञापित बंद संविदा आधारित है, प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए, जिसे प्रत्येक परफॉर्मेंस स्पेशल रिपोर्ट के उपरांत अगले वर्ष योजना अवधि तक विस्तार किया जाएगा। कि अगर उसका काम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है तो उसका काम का जो विस्तार है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रखंड पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मतलब एटीएम के तो शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पे 50 अंक BSc एग्रीकल्चर और एलाइड 30 अंक MSc एग्रीकल्चर और एलाइड 10 अंक PGDAEM पर 10 अंक कंप्यूटर की जानकारी हेतु 20 अंक। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे हम देखेंगे कि सहायक तकनीकी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता पे 60 अंक है। ठीक है, उसमें क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेल पावर पॉइंट MS वर्ड, 2 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए विशेष अधिमार स्पेशल वेटेज 10 नंबर निर्धारित है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पदों का चयन हेतु कुल 100 अंक होगा और यहाँ पे कट ऑफ होगा 50। ठीक है, और यहाँ पे अर्चित वर्ग के लिए होगा 40 अंक का होगा। ठीक है, तो चयनित कैंडिडेट के साथ यहाँ पे कुछ एकाकरनामा हस्तांतरित किया जिसमें सभी बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा तथा एकाकरनामा के हस्ताक्षर परंत कार्य पर उपस्थिति की तिथि से संविदा आधारित नियुक्त वैध माने जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भविष्य में कोई अस्थायी नियुक्त मान्य नहीं होगा और संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रिम सूचना देकर किसी भी समय नियोजन समाप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट इसको फ्यूचर मान के ना चले कि यहाँ पे कभी भी समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ स्पेशली देख सकते हैं कि झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी ही आरक्षण के पत्र होंगे, झारखंड के बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी पदों के लिए आवेदन के विरुद्ध सूची जारी की जाएगी जिसमें कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की त्रुटि या कुछ चीज़ तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए सूची प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है वो 500 है। ठीक है, और ये आपको बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ATMA गढ़वा के नाम से पेएबल गढ़वा होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी।
इन दोनों पदों की नियुक्ति पदाधिकारी परियोजना निदेशालय आत्मा गढ़वा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अंतिम मेधा सूची रिजल्ट के प्रकाशन तिथि से 1 माह के अंदर यदि चयनित कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसका वहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं दे चुकी, तो इसका जो लास्ट डेट है देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 को यहाँ पे 5 बजे तक है, जो कि आप या तो जाके जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे डिटेल्स दे, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसको यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना है और यहाँ पे भरना है। ठीक है, भरने के बाद इसको वहाँ पे जमा कर देना है। अब यहाँ पे क्या क्या बना है, यहाँ पे असाइनमेंट एफिडेविट टू बी सबमिट अलोंग विथ एप्लीकेशंस टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स जुडिशियल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट में अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट आप किस में करना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिएगा, कैपिटल में। फादर हस्बैंड नेम, उसके बाद सेक्स, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, उसके बाद एड्रेस ऑफ मतलब क्या आप